गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि तुम लोग पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे, क्लैट 23 में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 12 प्लस मार्क्स कैसे ऑब्टेन करें आउट ऑफ 15। मैथ्स तो 15 मार्क्स का होता है, तो 15 में 12 मार्क्स गेन करने के क्या क्या कर सकते हैं इन 2025 ऑड डेज में। तो 2025 ऑड डेज में 12 प्लस मार्क्स जाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन हम आने वाले 10 से 15 मिनट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक देख के तीन तरह के जन जो अपने पास क्राउड है ना, जो देख रहे हो ना, वो तीन भाग में बढ़ जाएंगे। एक बोला अरे ये तो आसान है, हम तो साल भर से प्रैक्टिस करते आए या 4 महीने से बहुत मेहनत की है, ये आराम से कर लेंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसको अपन इम्प्लीमेंट कर लेंगे। दूसरी कैटेगरी मिड में होगी। अच्छा, अभी तो मैं 8 9 पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो 12 प्लस हो सकते हैं, चलो थोड़ा एफर्ट करेंगे। अब तीसरी कैटेगरी आइला। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी ये बताते हैं। देखो, तीसरी कैटेगरी मत बोलो सर, मत बोलो। क्यों? हम अभी जी 5 से नीचे लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कह दो कि ये झूठ है। नहीं, ये सच है। ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप 12 प्लस मार्क्स 15 20 डेज में भी गेन कर सकते हो। अब ये ऐसी फीलिंग आई क्यों? ये भी तो होता है कि एक जो क्राउड का है, जो तीन कैटेगरी में क्राउड को डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी ऑल ऑल ओके, 10 प्लस में चले जा रहे हैं, कुछ एफर्ट से 50। दूसरी कैटेगरी मिड में चल रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आ भी रहा है, थोड़ा सा जा भी रहा है। और तीसरी कैटेगरी, स्पेशली मैंने ये थर्ड कैटेगरी को इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि भाई उन्होंने 5 6 महीने या 4 महीने 3 महीने पिछले से मैथ से डिस्टेंस बना के रखा है ना। ये ना, इसको टच नहीं करने का, इसको टच करोगे तो कुछ हो जाएगा इसे मानो। तो इसको मैंने अलग करके रखा है इसी कैटेगरी को लेकर कि नहीं ये झूठ है। अब उसको ये फीलिंग आई कि पता है, उसके पीछे भी रीजन है, बताता हूँ देखो। इसके पीछे रीजन ये है, बेचारे ने बहुत कोशिश की है, मतलब लक की कोशिश किया, जम की मेहनत किया, लेकिन होता क्या था। अब 3 बार से ज्यादा साइंस करता है, किसी चीज को 3 बार अटेम्प्ट करो ना, तो गलतियां पता करते करते 2 बार में मिस्टेक्स पता चलते हैं, तीसरे बार में सही तक पहुंच जाते हैं। अब उनके साथ ऐसा हुआ कि ये तीनों बार में ये मतलब आंसर्स मैच ही नहीं कर रहे ऑप्शन से। और फतेह की बात ये बताऊं, उस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस था ही नहीं कि चलो मैच नहीं किया तो नन ऑफ दिस पे टिक लगा दिया ना। नन ऑफ दिस था ही नहीं, तो चार ऑप्शन दिख रहे हैं और तीन तीन अटेम्प्ट लिया, चारों में से तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे में वो फीलिंग आना जायज है भाई, हम तुम्हारे बिल्कुल साथ खड़े हैं। सिंपैथी है, एम्पैथी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं की। यहां तो बहुत मजा आ, अरे सर आप सही पकड़ रहे हो, हम तो इसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। देखो, मैं 10 प्लस 11 प्लस या फिर 8 प्लस टू 8 to 10 के बीच, 11 के बीच वाले क्राउड पे भी अपन आएंगे। उन पे ज्यादा फोकस ना करके, इस ये भी शुरू के 3 4 मिनट हमने या 3 स्लाइड डिस्कस की, वो उन कैटेगरी में की जो बिलो 7 पे चल रहे हैं, अभी बिलो 6 पे चल रहे हैं। उनको ज्यादा जरूरत है अभी कि 20 डेज में, 25 डेज में हम 12 प्लस मार्क्स या 12 मार्क्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो चलो उनको आइडेंटिफाई हो गया। इसके बाद अभी कुछ बाकी है। होता क्या है, घर में बैठ के मॉक लिखते हैं। घर में बैठ के मॉक लिखते हैं तो फील कैसा आता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मतलब दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रूथ, मतलब मार्क्स आ गए बाबा, मेरा ड्रीम सही हो गया। अब अब वो मार्क्स तुमने ऑनलाइन एग्जाम लिखने में, मॉक लिखने में 2 घंटे लिए क्या सही में? विद इन 2 आवर्स आपने आंसर पंच किया है, और ऑफलाइन दे दो तो दिक्कत। और ये चीजें ज्यादा करती है अपने को दिक्कत। यहां तक तो प्रॉब्लम्स था। आगे देखते हैं कि सर ये सब तो हम समझ गए, अब ये बताओ, बहुत हो गया, मुंह देखे उसका, अरे नाम क्या है उसका, मिश्रा जी जो हैं, बहुत हुआ सम्मान, तो वही वाला बहुत हो गया सर। पता चल गया कि हम 7 से नीचे वाले हैं, या फिर 7 से 10 11 वाले हैं, 12 प्लस वाले हैं। करें क्या? आप तो सही बोल रहे हो, नहीं ये हो नहीं सकता वाली बात से लेकर और मौत तक की बात है। करना क्या चाहिए, अब मतलब अब हम करने करे तो करे क्या? क्योंकि मेरे पास है 20 डेज, बीच में तुम लोग छुट्टी उट्टी मिलोगे, संडे मंडे घूमने भी जाओगे यार, है ना, चिलैक्स भी करोगे बीच बीच में। तो 20 डेज में हम ऐसा क्या करें कि जो 5 पे लाई कर रहे हैं वो 10 प्लस हो जाए, जो 7 पे लाई कर रहे हैं वो 10 से 12 के बीच आ जाए, जो 9 पे लाई कर रहे हैं वो 12 प्लस हो जाए, या फिर जो 9 से, मैं एक विंडो ले लूं, अगर तो 9 से 11 की बैच करे तो ये 12 प्लस पे पहुंच जाए।
क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे बात करें तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पिछले 3 सालों में इजी थी, तो हो सकता है इस बार मॉडरेट को टच करे। इट्स पॉसिबिलिटीज ओनली है, मैं सर्टेनिटी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, इट्स ओनली पॉसिबिलिटीज। लेकिन मैं विद इन 15 मिनट्स 12+ स्कोर्स कर सकते हैं। करे क्या? कुछ मत करो। बोले ये क्या बोल रहे हो? कुछ तो करे क्या, फिर बोलते कुछ मत करो। अरे करना है मतलब कुछ क्या नहीं करना है वो बता रहे हैं। जितनी भी क्लासेस आपके पोर्टल पे हैं, हम करते क्या है, नहीं आता है तो थ्योरी रिवाइज यानी कंसेप्ट, फिर करते हैं हम वन लाइनर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जो थ्योरी तुमने सीखा, जो कंसेप्ट तुमने सीखा, यार उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, इसकी प्रैक्टिस हम कहां से करते हैं? वन लाइनर से। और ये सीखने के बाद हम इसके एप्लीकेशन डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो हम यही बता रहे थे कि ये नहीं करना है अब। तो ये क्या कह रहा है इंसान, जो हमें सिखाता वही बोलता है नहीं करने के लिए, चाहता है इसका मैथ ना बने। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। सोच सकते हो, सोचने को फिर ये देखो, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये मैं तब कर सकता था जब मेरे पास 60 डेज थे। ये मैं तब कर सकता था जब मेरे पास 45 डेज है, या मैं बोल सकता हूं ग्रेटर देन 30 डेज है। तो मैं ये चीज को इंप्लीमेंट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अब तुम इसी में लगे रहोगे दिन भर मैथ्स में, तो बाकी 4 सब्जेक्ट उसका क्या होगा? यानी अब हम टाइम मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो ये आपको अब नहीं करना है, मतलब अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाट विल द अप्रोच। देखो, चीजें होती है सबसे पहले किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट, फिर इस कंसेप्ट के बेसिस पे होते हैं वन लाइनर्स यानी चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और कंसेप्ट अप्रोच मेथड समझने के बाद हम करते हैं उस चैप्टर की डीआई। ये प्रोसेस रहता है हमारा जब हम एक फ्लो में पढ़ते जाते हैं, एक टाइम में डेली बेसिस पे करते जाते हैं। अब हमारे पास 20 डेज है। अब हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता आया हूं मैथ्स में, नेवर फॉलो द सीक्वेंस, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। क्यों करना सीक्वेंस है भाई, हमको आंसर करना है। तो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब समझो ये रिवर्स ऑर्डर क्या कहेगा। आपके पास अगर आप लीगल एज या किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, तो आपके साथ मॉक्स काफी हुए हैं, फ्रीक्वेंटली मॉक्स हुए हैं। लेट्स एग्जांपल ऑफ द लीगल एज कि यहां पे आपके साथ अभी तक 46 मॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, एक और साथ में ये मैं वो कह रहा हूं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, इसके साथ साथ 3-4 ऑल इंडिया ओपन मॉक भी हुआ होगा, है ना। बूट कैंप में कुछ आएंगे तो उनके अलग से मॉक्स हुए होंगे, तो मैं अभी जनरल ले रहा हूं कि 46 मॉक्स आपके हुए हैं। एक मॉक में कितने पैसेज हैं? मैथ्स के 3। तो 46 इंटू 3, मैथ्स तुम लोग की बहुत अच्छी है, कर लो कैलकुलेट, है ना। 138 पैसेजेस हैं आपके पास। अब इसके बारे में तुम लोगों ने सोचा ही नहीं था। बोले सोचे तो? बिल्कुल नहीं सोचे। हमको पता है ना कि इतने पैसेज तुम्हारे पास फ्री में है बाबा। ना तुमको अपना ब्रेन स्टॉर्म करके इंटरनेट पे सर्च करना है, ना तुम्हें किसी और स्टडी मटेरियल के साथ जाना है, ना तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। ऑलरेडी तुम इस पेपर को दे चुके हो, तुम्हारे पोर्टल पे, तुम्हारे पास, तुम्हारे मॉक में, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, सारी चीज में अवेलेबल है। मॉक में कभी भी कोई भी पैसेज, कोई भी क्वेश्चंस रिपीटेशंस में नहीं आता। इस बात से सभी लोग नहीं करते हैं कि मॉक 2 में जो था वही मॉक से 20 में भी पूछा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यानी ये 138 के 138 पैसेजेस, पैसेज की बात कर रहा हूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा 690। मैं थोड़ी सी वीक अच्छी हो गई मेरी तुम लोगों के साथ रहते रहते, तो 690 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे पास। मैं क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं पैसेज की बात, डीआई की बात। तो ये तुम्हारे पास 138 पैसेजेस हैं। मैथ में कंसेप्ट कितने? मैथ्स में कंसेप्ट कितने? ऑन एन एवरेज 12 चैप्टर, 12 चैप्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जिसपे डीआई क्रिएट की जा सकती है, हार्डली भी क्रिएट की जा सकती है, उसके मैं नाम ले लिया मैंने। 12 में सब आ गया। हार्डली 12 चैप्टर्स। एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 5 कंसेप्ट मानोगे तो भी मेरे पास 60 कंसेप्ट होते हैं। ऑन एन एवरेज 5, और किसी में ऐसा है ही नहीं। 5 तो होते भी नहीं है। परसेंट में कितने? 5 होते हैं क्या? नहीं। क्या निकालते हो? परसेंट चेंज, ग्रोथ, तो चेंज में ही आ गया ग्रोथ, फॉल। और क्या निकालते? कंपैरिजन, चेंज में ही आ गया। एक ही कंसेप्ट पूरा परसेंट खत्म हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हो उसमें? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस,
और इसका फंडा एक, दूसरा आपके पास वो जो चीटिंग वाला काम करता है। दो फंडे में, एक सक्सेसिव डिस्काउंट, तीन फंडे में पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन इज टोटली और कंपैरिजन। प्रोपोर्शन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रूल्स लगते हैं, तो तीन चार मान लो उसके अंदर। टाइम स्पीड डिस्टेंस बात करो तो एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, दो ही चीज। और प्रॉपर्टी जो स्पीड और टाइम के साथ, वो तो प्रॉपर्टी फॉर्मूला डिराइव अपन करते ही हैं। तो एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन के कॉन्सेप्ट एक, वॉट एंड स्टे कॉन्सेप्ट दूसरा, टोटल चार कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो कितने कॉन्सेप्ट हैं, हार्डली मैंने बोला मैक्स टू मैक्स होंगे सारे मिला के तो 60 कॉन्सेप्ट होंगे। और तुम्हारे पास 60 कॉन्सेप्ट पे 138 पैसेजेस हैं। तो तुमको करना क्या है, तुम कंसेप्ट पे नहीं जाओगे अब डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो तुम्हें पता है, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, किए ही नहीं उसके सवाल। पढ़ लिया, सुन लिया, प्रवचन की तरह, है ना, सुंदरकांड में अध्याय हो गई, किसी दिन क्लास लग गई तो अध्याय में हमने अलम पलथी वलथी मार के बैठ के प्रवचन सुन लिए प्रभु के, और उसके बाद प्रसाद का भी इंतजार करते रह गए, प्रसाद तो मिला ही नहीं। प्रैक्टिस करोगे तभी प्रसाद मिलेगा ना। प्रसाद मतलब मार्क एंड मॉक। तो करना क्या है, देखो, इन 138 पैसेज को टारगेट करो। इस 138 पैसेज को टारगेट हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 20 डेज में? क्योंकि तुमने एक बार ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, एक बार ऑलरेडी दे दिया है। इस 130 आने वाले दिनों में क्वेश्चन नंबर और बढ़ेगा ही, मैं 130 पे आज के डेट पे ही बोल रहा हूं। तो 138 पैसेजेस पे तुम्हें ये 60 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अरे 60 नहीं हुआ यार, मानो 40 कंसेप्ट कर पाए, कुछ भूल गए, जीरो से तो बेटर है। आर्यभट्ट साहब को इतना याद करोगे, उससे अच्छा है कि 40 में आप इनको अभी भी याद कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू डीआई सॉल्व करेंगे, मॉक के थ्रू। अगर किसी कारणवश तुम यहां पे फंस गए, अटक गए किसी पैसेज में, एक बार दिए हो, एनालिसिस किए हो, फिर भी अटक गए, केस मान के चलते हैं मेरी बात बहुत दिखे, मैं अटक गया। अभी क्या होता है, टेलीग्राम पे डिसेस पोस्ट करते हो, डॉट पूछते हो, वेट करते हो। इस चीज की प्रैक्टिस के लिए आपको उस चीज का वेट नहीं करना है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव वीडियो एनालिसिस ऑफ ईच सेट, यू हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच सेट। ये तो अपने हाथ की बात है यार, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, सोची नहीं थी कभी। अब एक केस करते हैं कि ये दोनों चीज करने के बाद अगर हम फंस गए हैं, करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे चीटिंग वाले क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस में आते हैं उसमें दिक्कत होती है। फिर जाके जहां तुमको प्रॉब्लम हुआ, जहां तुम स्टक हुए, उसका केवल कंसेप्ट देखना है कि वहां पे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की गई थी। सबका नहीं देखना, टाइम नहीं है उतना मेरे पास। बहुत सारे पैसेज वेन डायग्राम, अब तुमको मानो वेन डायग्राम में दिक्कत है तो तुम वेन डायग्राम का कंसेप्ट देख लो, एक बार वेन डायग्राम सीख जाओगे, उसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे सारे बना लोगे। बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूं? क्वेश्चंस के थ्रू, अब हम कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि टाइम कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉक के क्वेश्चंस निकालेंगे, इसकी डीआई हिट करेंगे, बन गया वेल इनफ, नहीं बना, वीडियो एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, इन दोनों को गो थ्रू करेंगे। समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो जिस कंसेप्ट में दिक्कत हुई उस कंसेप्ट का रिवाइज कर लेंगे, देन बैक टू अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन ऑन पार्टीज। अब करोगे क्या, जो बन गया वो ठीक है, जो नहीं बना, जिसकी तुमको वीडियो एनालिसिस एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी, उसको अलग मार्किंग कर दो अपने हिसाब, जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है मार्क करना वैसे मार्क करो। क्योंकि अगर तुमको उसमें प्रॉब्लम आई है और तुमने उसका कंसेप्ट सीखा है, तो उस बेसिस के जितने भी आगे पैसेज आएंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो होगा, मैथ्स हैज लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स बट पैसेजेस आर वेरी मच, पैसेज बहुत ज्यादा है। तो अब उस बेसिस पे जितने भी पैसेज होंगे, तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि इस पैसेज के लिए मैंने इसके कंसेप्ट को विजिट किया था। तो नोट डाउन दैट कंसेप्ट, और पैसेज को खास करके कि पैसेज मॉक नंबर 32 का पैसेज नंबर 2 अपने हिसाब से मार्क कर लो, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था, बेस्ड ऑन एक्स कॉन्सेप्ट। अब एक्स कॉन्सेप्ट मुझे दिक्कत है, मैं कॉन्सेप्ट कहां गया, क्लास देख लिया या कहीं से सीख लिया, उसके बाद मैंने एक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी मॉक में क्वेश्चन आएंगे वो सारे बन जाएंगे। प्राइमरी चीज ये, सेकेंडरी चीज
प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं, दोनों साथ में चल रहा है। दो चीजें बता रहा हूँ, एक ये करना है मॉक में, सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं पता, टेक माय वर्ड्स बैक। जीएमबी, जीएमबी के जितने भी सेट्स हैं वो सभी अलग अलग टाइप के हैं। कंसोल के सैंपल पेपर के बेसिस पे भी कुछ कंसेप्चुअल सेट भी उसमें डेवलप किए गए हैं। इनके जरूर जरूर इसको बना लो 2 बार, 2 टाइम्स। इसके भी आपको वीडियो एनालिसिस आपके पोर्टल मिल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन तो है ही। तो हम उन सोर्स को यूज कर रहे हैं। अब जीएमबी में 15 असाइनमेंट्स हैं, तो 45 सेट तुमको यहाँ भी मिल गए। अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हैं, और कुछ कुछ सेट्स ऐसे हैं जो तुमको ये आइडेंटिफाई करना सिखाएगा कि एग्जाम में हमें कौन से क्वेश्चंस को नहीं करना है। कभी कभी लेंदी सेट्स होने के चक्कर में क्या होता है कि हम उसी में फंस जाते हैं, 15-20 ऑड मिनट्स उसमें बर्बाद कर देते हैं। तो इस चीज की भी प्रैक्टिस के लिए जीएमई में कुछ सेट्स गिवन है। मैं पहले से हिंट दे दिया। 2 बार इसीलिए बोल रहा हूं, पहले बार फंसोगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो एनालिसिस देख के उसको अपने को सीख लेना है, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट लेना है। जब पहला अटेम्प्ट लोगे तो सीक्वेंस लेना, पहला असाइनमेंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, ऐसे करते करते 15 पूरा सीख लिया। जहां फंसे थे, अटक गए थे, उसको समझ गए। सेकेंड अटेम्प्ट में रेंडमली पिक करना असाइनमेंट। ऐसा नहीं कि फिर सेकेंड में 1 से लेकर 15 तक बनाया जाए, रटना नहीं है, रटना नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में रैंडमली पिक करेंगे। कभी मन किया थर्ड बना लिया, फिर 12 बना रहे हैं, फिर 9th बना रहे हैं। बनाना सारे असाइनमेंट है, लेकिन रैंडमली पिक करके पहले प्राइम नंबर पिक कर लिया, फिर ऑड कर रहे हैं, ऑड में मल्टीपल ऑफ 3 कर रहे हैं, फिर इवन नंबर कुछ उठा लिया। इस तरह करते हुए अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जो पहले तुमने सीखा है देख के, वो सभी एक जगह करके मेस्ड अप नहीं होंगे। तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि दिस पैसेज में क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था। तो आखिरी के 20 दिनों में तुमको क्या करें, अब क्या करें, अब ये करें। ठीक है, बोलो। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरा ट्रेडमार्क, तो बोलो, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो लग जाओ। दिन कम बचे हैं, डिवाइड कर लो अपने अपने टाइम शेड्यूल को कि जीएमबी और मॉक को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ये दो चीजें तुमको 5 से 12 प्लस आराम से कर देगा। बस थोड़ा समय देना, पेशेंस रखना, नहीं बनेगा तो एनालिसिस कंसेप्ट इनकी रिवीजन के साथ उसी पैटर्न में जिसमें मैंने बताया है। एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सब बढ़िया होगा। बोलो आया? ठीक है, थैंक यू।